बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जी, जमात हफ्तुम का ट्यूटोरियल लेकर मैं हूँ फिर आपके साथ आपकी उर्दू टीचर। तो आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 7। अरे हाँ, सबक नंबर 7 तो हम पढ़ चुके हैं। आइए पाकिस्तान की सैर करें। जी, आप कर चुके हैं पाकिस्तान की सैर, है ना। किस किस ने की है? जी, सब लोगों ने की है। तो की है पढ़ाई आप लोगों ने उसकी। हाँ जी, पढ़ाई की है, तो अब करेंगे उसकी मश्क। पता चल जाएगा, आज आप सवालों के जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ाई की है या नहीं। तो कौन कौन देगा सवालों के जवाब? वेरी गुड, सबके हाथ खड़े हैं। तो देखें फिर सवालों के जवाब। जी, तो पहला सवाल है, सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है? जी, सोना उगलती ज़मीन से मुराद है सोने जैसी फसल पैदा करने वाली ज़मीन, जिसको बेचकर हम कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं। दूसरा सवाल, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? जी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया? सुई गैस को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये बलूचिस्तान के मकाम सुई पर दरियाफ्त हुई थी। पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ हैं? पाकिस्तान में 2 जगहों पे बंदरगाहें वाक़ हैं, जो कि कराची और गवादर में है। पंजाब किन 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है? ये भी मैंने बताया था। पंजाब पंज और आप का मुरक्कब है, जिसका मतलब है 5 दरियाओं की सरजमीन। छांगा मांगा के जंगल की क्या इनफरादियत है? भाई, छांगा मांगा की इनफरादियत ये है कि ये हाथ से उगाया जाने वाला सबसे बड़ा जंगल है। ख्योड़ा की शोहरत किस वजह से है? जी, ख्योड़ा में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मौजूद है। सिंधु किस ज़बान का लफ्ज़ है? सिंधु संस्कृत का लफ्ज़ है और इसके मानी है दरिया के। झील सैफुल मुलूक किस सूबे में वाक़ है? झील सैफुल मुलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। हड़प्पा और मोहनजोदारो किन सूबों में हैं? हड़प्पा सूबा पंजाब का तारीख़ी शहर है और मोहनजोदारो सूबा सिंध में मौजूद है। झील मंचर और झील सैफुल मुलूक किन सूबों में है? तो झील मंचर सूबा सिंध में और झील सैफुल मुलूक अभी हमने देखा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। तो ये थे आपके सवालों के जवाब। अब अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 2, कसीरुल इंतखाबी सवालात का। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है? जी, पथरीला है। अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है? सिंध से है। कसीरुल इंतखाबी सवालात आप मतन के मुताबिक उनके जवाब देते हैं। दर्रा खैबर किस सूबे में है? जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? तो बलूचिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया 712 में। सवात को कहा जाता है? जी, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। मुकली का कब्रिस्तान किस शहर में है? मुकली का कब्रिस्तान ठट्ठा में है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कॉलम मिलाना। मतन को देखते हुए दुरुस्त कॉलम को मैच करना है। जैसे कि पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहते हैं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात को, रोशनियों का शहर कराची को, गर्म तरीन शहर पाकिस्तान का है जी सिब्बी। खेलों का सामान बनता है गुजरात में, पंखा साजी होती है गुजरांवाला में, फर्नीचर साजी होती है चनियोट में, और कायद आज़म के आखिरी अय्याम ज़ियारत में गुज़रे। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, अल्फाज मुतज़ाद। मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज। कुदरती का मुतज़ाद है मसनूई, खुशहाली बदहाली, ज़रख़ेज़ बंजर, खुश साइका बदज़ाइका, फलक बोस ज़मी बोस, तरक्की तनज़्ज़ली। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, जुमलों की दुरुस्ती। जुमले जो हैं वो गलत दिए गए हैं। सबक के मुताबिक आपने उन जुमलों को दुरुस्त करना है। तो बच्चों, ये वाला सवाल आप ख़ुद करेंगे, जो भी इनमें गलती है उसको सही कर जुमलों को दुरुस्त करेंगे आप। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, मुहावरात की दुरुस्ती। यहाँ पे कुछ मुहावरात दिए गए हैं जिनको गलत लिखा गया है कालम अलफ़ में, और फिर कालम बे में उनको सही करके लिखा गया है। आपके आने से महफ़िल को 8 चांद लग गए। आपके आने से महफ़िल को 4 चांद लग गए।
تو درست محاورہ جو ہے وہ ہے چار چاند لگنا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی داڑھیں کھٹی کر دیں۔ درست محاورہ جو ہے دانت کھٹے کر دیے ہوتا ہے، اس لیے اگلے جملے میں آپ دیکھیں دانت کھٹے کر دیے لکھا گیا ہے۔ اس سے آگے ہے جی اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا۔ زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑکا جاتا بلکہ زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ تو اگلے محاورے میں دیکھیں اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا، یہ درست ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو رویا۔ تو 8 آنسو رونا درست محاورہ ہے۔ سوال نمبر 8 ہے جی واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ ملک واحد ہے، اس کی جمع ممالک، باغات باغ، مناظر منظر، ایام یوم، وطن اوطان، مقام مقامات۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 9 اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ سوال نمبر 9 میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن پر اعراب لگانے ہیں اور یہ اعراب آپ نے خود لگانے ہیں، لغت سے دیکھ کر لگانے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10 متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا املا ایک جیسا نہیں ہوتا لیکن وہ پڑھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسے واقعہ، تارک، حامی، قمر اور قمر۔ نہ تو ان کا املا ایک جیسا ہے اور نہ ان کے معنی ایک جیسے ہیں، لیکن یہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ تو بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس میں سے مذکر اور مؤنث ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے دیکھتے ہیں۔ ہم نے مشق میں سوالوں کے جوابات کیے ہیں، کسی اور انتخابی سوالات کیے ہیں، کالم ملائے ہیں، الفاظ متضاد لکھے ہیں، جملوں کی درستی کی ہے، محاورات کی درستی کی ہے، واحد جمع، اعراب لگانا اور متشابہ الفاظ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔